आज है सावन का दूसरा सोमवार। दिन है 21 जुलाई सोमवार। जी हाँ, आज बहुत ही विशेष दिन है। आज हरिहर और भोले भंडारी दोनों का हो रहा है मिलन। इस नाते आज का जो दिन है बहुत ही दुर्लभ दिन है। इस दिन कई दुर्लभ योग संयोग बन रहे हैं। इस दिन सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाले कामदा एकादशी का व्रत भी रहेगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज एकादशी का भी व्रत होंगे और सावन का दूसरा सोमवार है। इस नाते भी बहुत सारे लोग भक्त वाले लोग भक्ति युक्त व्रत रख रहे होंगे। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं होंगे उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो आज सावन का दूसरा सोमवार है उस नाते काफ़ी भक्तगण आज अवश्य व्रत धारण किए होंगे। साथ ही अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि दोनों योग बन रहा है। आज का दिन बहुत ही दुर्लभ है। यूँ ही नहीं कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत विशेष है। सोमवार और एकादशी के संयोग से हरिहर योग भी बन रहा है। जी हाँ, यानी कि सोमवार भगवान शिव का वार तो है ही, लेकिन इस दिन एकादशी जो कि विष्णु भगवान का दिन होता है ये भी बन रहा है। दोनों एकादशी और सोमवार व्रत दोनों एक साथ है। ऐसे में चलिए 2-3 मैं उपाय आपको बताती हूँ जो कि करने से आपका आज का दिन मंगलमय तथा सिद्ध योग बनने के कारण आज का दिन आपका सिद्ध होगा। उसके लिए आपको सबसे पहला जो कार्य है वह क्या करना है? जी हाँ, शिव अभिषेक करना है। अब आप सोचेंगे कि हमने पहले से तैयारी की नहीं है, अभिषेक करने में तो बहुत समय लगता है, बहुत सामान लगता है। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। आपको मैं बताती हूँ जो आपके घर में उपस्थित है आप उसके द्वारा ही 1 घंटे के अंदर शिव अभिषेक कर पाएंगे। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अभिषेक का अर्थ क्या होता है कि शिव जी के चरण आदि धोने के बाद उनका स्नान कराने के बाद वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें पंचामृत अभिषेक, रुद्राभिषेक, जला अभिषेक आदि कई प्रकार से अभिषेक कराने के बाद पंचामृत जो होता है वह बन जाता है और उससे जो हम ग्रहण करते हैं उससे हमारी क्या होती है कि जो 5 इंद्रियां होती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। हम उस अपने 5 इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। अभिषेक कराने से शिव जी तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। पूरे सावन माह में नित्य अपनी मनोकामना बोलकर ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आप पढ़ते रहा करिएगा। यह बहुत अच्छी बात है। तथा आज जो अभिषेक की बात हो रही है उससे अगर आप अपने घर में अभी तक कच्चा दूध रखे हो तो अति उत्तम है। नहीं है तो आप अपने घर पे 1 लोटे में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद साफ स्वच्छ जल उसमें भर दीजिए और इस जल को ले जाइए मंदिर में और शंकर भगवान का अभिषेक करिए इस जल से। जी हाँ, ये गंगा जल हो जाएगा। अब आप इस जल को ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूरा जल अपने शिव शंकर भोले भंडारी के ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद सफ़ेद चंदन, रोरी, अक्षत आज मत चढ़ाइएगा क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाते। ये सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। प्रसाद में, भोग में आप कोई भी सफ़ेद चीज़ चढ़ा सकते हैं। पेठा हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गया इत्यादि आप चढ़ा करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक जो है बहुत ज़रूरी होता है और आज तो अभिषेक अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद चलिए दूसरा बता देते हैं एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत तो बहुत लोगों ने रखा होगा तथा बहुत लोगों ने नहीं रखा होगा। व्रत के 1 दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। जी हाँ, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्रत, चाहे वो सावन का सोमवार हो, एकादशी हो, उसके 1 दिन पहले बिना लहसुन प्याज के बना हुआ भोजन आपको करना चाहिए। और एकादशी का व्रत रखने से 1 दिन पहले चावल भी नहीं खाना चाहिए। मन और तन से पवित्रता बनाए रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचे रहिए। इस दिन विधिवत भगवान शिव शंकर और हरिहर दोनों की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। आज के दिन जितना हो सके उतना पूजा पाठ करिए। भगवान विष्णु का, नारायण हरि का, माता लक्ष्मी सहित तथा भगवान शिव शंकर का मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, उनको प्रसन्न करिए, पूजा पाठ सब कुछ करिए। अभी बहुत समय है, पूरा दिन बचा हुआ है आपके पास आज के दिन पूजा करने का। अब तीसरा जो विशेष बात है वो आप ध्यान से सुन लीजिए।
आज के दिन यानी कि सोमवार और एकादशी दोनों जो आज दिन पड़ रहा है, इस दिन आपको दान जो है वह बहुत विशेष रूप से करना चाहिए। खासकर ब्राह्मणों और गरीबों में दान जो है वह आज आपको करना ही चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दान करने योग्य आप नहीं हैं, असमर्थ हैं दान करने में, तो आप एक मुट्ठी अनाज ही अपने घर से ले जा कर के गरीबों को दे दीजिए, लेकिन आज आप दान अवश्य करिएगा। अगर आप ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं तो लाल वस्त्र गुड़ उसमें बांध कर दीजिएगा, यह बहुत उत्तम है। आज के दिन आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा आप पर बनी रहेगी। यह प्रक्रिया आप आज अवश्य पूरी कर लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आज का जो दिन है बहुत विशेष है। आज सोमवार के दिन एकादशी पड़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा, कैलेंडर उठा करके अपने पंडितों से पूछ लीजिएगा। बहुत सालों बाद यह दिन ऐसा आया है जो कि मतलब सावन के सोमवार के दिन एकादशी पड़ रहा है, तो इस विशेष दिन का लाभ आप अवश्य उठाइएगा।